सीताराम। सुनी शूल सब यह जब बानी, भूपर गिरी कौशल्या रानी। धीरज बंधा रहे श्री राम, पतित पावन सीताराम। फिर जब सीता जी ने यह सुना तो सीता जी जब यह सुध पाई, रंग महल से नीचे आई। कौशल्या को किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। सीता जी ने कौशल्या जी से कहा, मेरी चूक क्षमा कर दीजो, वन जाने की आज्ञा दीजो। सीता को समझाते राम, पतित पावन सीताराम। राम जी सीता जी को समझाते हुए कहने लगे कि मेरी सीख सिया सुन लीजो, सास ससुर की सेवा कीजो। मुझको भी होगा विश्राम, पतित पावन सीताराम। तब सीता जी कहती हैं, मेरा दोष बता प्रभु दीजो, संग मुझे सेवा में लीजो। अर्धांगिनी तुम्हारी राम, पतित पावन सीताराम। अब जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार सुना तो समाचार सुनी लक्ष्मण आए, धनुष बाण संग परम सुहाय। पूछा संग चलूं श्री राम, पतित पावन सीताराम। फिर राम लखन मिथिलेश कुमारी, वन जाने की करी तैयारी। रथ में बैठ गए सुखधाम, पतित पावन सीताराम। अवधपुरी के सब नर नारी, समाचार सुन व्याकुल भारी। मचा अवध में अति कोहराम, पतित पावन सीताराम। श्रृंगवीरपुर रघुवर आए, रथ को अवधपुरी लौटाए। गंगा तट पर आए राम, पतित पावन सीताराम। अब राम जी गंगा के तट पर आए और फिर उन्होंने केवट को बुलाया। फिर केवट कहते हैं कि प्रभु मैं तो पहले आपके चरण धोऊंगा और बाद में उस जल को पीऊंगा, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि आप जिस पर चरण रखते हैं, आपने एक स्त्री पर अपने चरण रखे, आपकी चरण की धूली गई, वह पत्थर से स्त्री बन गई। तो कहीं मेरी ये नाव पत्थर ना बन जाए, यही तो मेरी रोजी रोटी है। तो केवट कहते हैं कि केवट कहे चरण धुलवाओ, पीछे नौका में चढ़ जाओ। पत्थर कर दी नारी राम, पतित पावन सीताराम। लाया एक कठोरा पानी, चरण कमल धोए सुख मानी। नाव चढ़ाए लक्ष्मण राम, पतित पावन सीताराम। उतरा ही मैं मुदरी लीनी, केवट ने यह विनती कीनी। उतराई नहीं दूंगा राम, पतित पावन सीताराम। तुम आई हम घाट उतारे, हम आएंगे घाट तुम्हारे। तब तुम पार लगाओ राम, पतित पावन सीताराम। एक बार राम जी को नाव में चढ़ना था, तो केवट ने राम जी का पहला पैर धोया।
तो उन्होंने पहला पैर रेत में रख दिया, फिर दूसरा पैर धोया, दूसरा रेत में रख दिया, मतलब ऐसा होने लगा। पहला पैर धोए तो दूसरा रेत में, दूसरा पैर धोए तो पहला रेत में। अब कब से पैर रेत में ही जा रहा है। तो केवट ने राम जी से, मतलब राम जी परेशान हो गए कि अब क्या करें, कब से पैर रेत के हो रहे हैं। तो केवट ने राम जी से कहा कि प्रभु आप चिंता ना करें, जब मैं आपका एक पैर धोऊं तब आप वो अपना एक पैर ऊपर कर लीजिए, फिर मैं आपका दूसरा पैर धोऊंगा, फिर बाद में आप अपने चरण रख देना नाव में। राम जी ने कहा कि कहीं मैं गिर गया तो। केवट कहते हैं कि नहीं नहीं प्रभु आप नहीं गिरेंगे। तो केवट ने राम जी के चरण धोए, फिर राम जी नाव में बैठे। तो राम जी ने कहा कि पहले मुझे अभिमान था। तो केवट ने कहा कि प्रभु आप तो भगवान हो, आपको क्या अभिमान था। तो राम जी कहते हैं कि पहले मुझे ये अभिमान था कि मैं ही अपने भक्तों को गिरने से बचा सकता हूँ, परंतु आज तो स्वयं मेरे भक्त ने मुझे गिरने से बचाया। अब हम भगवान को इजीली कैसे मिल सकते हैं। एक बार एक युवक संत के पास गया। युवक ने संत से कहा कि गुरुवर मैं कई महीनों से भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, परंतु भगवान है कि मुझे दर्शन ही नहीं देते। तो उन ऋषि ने कहा कि कल तुम यहाँ पर जो नदी है यहाँ पर आना। उसने कहा ठीक है, वह उस नदी के तट पर आए। तो उन गुरु ने उस युवक का मुंह पकड़कर पानी में डाल दिया। तो अब वह युवक तो झटपट आने लगा, उसे बाहर आना था। युवक ने उन संत ने उस युवक का मुंह बाहर निकाला। फिर उस युवक ने कहा कि गुरुवर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो उन संत ने कहा कि जब तुम्हें ऐसी झटपटाहट भगवान से मिलने के लिए होगी तब तुम्हें भगवान मिलेंगे। जब हम माला फेरते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर जाएगा कि अरे मुझे रोटी बनानी है, मुझे दुकान जाना है। परंतु जब हम पैसों को गिनते हैं तो पूरा ध्यान बस उन पैसों को गिनने में ही होता है कि अरे कोई एक नोट कम ना हो जाए। भद्रवाज आश्रम में आए राम लखन ने शीश नवाए, एक रात की नावे श्याम पतित पावन सीताराम। अब राम जी, लक्ष्मण जी एवं सीता जी चित्रकूट में आए। माला से मोती तुम तोड़ा न करो, माला से मोती तुम तोड़ा न करो, धर्म से मुंह तुम मोड़ा न करो। बहुत कीमती है जय श्री राम का नाम, जय श्री राम बोलना तुम कभी छोड़ा न करो। अब महाराज दशरथ ने कहा कि राम वियोग में 6 दिन मेरे प्राण रहे, तो अब मैं मेरे प्राणों को शुद्ध कर देता हूँ। उन्होंने 6 बार श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम कहा, जिससे वह उन्हें सद्गति प्राप्त हुई। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह, गाऊं गए हूँ सुरधाम। दशरथ जी अपने मन में बस पूरे दिन राम जी का ही विचार करते, तो इसलिए वह तो सीधा वैकुंठ धाम में गए। अब भरत जी अयोध्या में आए। उन्होंने देखा कि आज अयोध्या वासी मुझे देख नहीं रहे हैं, सब अपना मुंह पीछे कर रहे हैं। तो भरत जी कैकेयी जी के कक्ष में गए और फिर जब उन्हें यह पूरी बात पता चली तो उन्होंने कहा कि माता, जब तुमने ये 2 वरदान मांगे तब तुम्हारी जीभ कट क्यों नहीं गई। भाई भरत अयोध्या आए, कैकेयी को कटु वचन सुनाए, क्यों तुमने वन भेजे राम,
पतित पावन सीताराम। फिर चित्रकूट रघुनंदन आए, मन को देख सिया सुख पाए, मिले भरत से भाई राम, पतित पावन सीताराम। अब राम जी और भरत जी का मिलन हुआ। यह प्रसंग तो बहुत रोचक प्रसंग है। राम जी ने भरत जी से पूछा कि मेरी तीनों माताएं आई हैं, सभी भाई आए हैं, परंतु पिताश्री कहीं नहीं दिख रहे। तब भरत जी ने कहा कि प्रभु, पिताजी तो वैकुंठ धाम चले गए। राम जी बहुत रोए, उन्होंने बहुत रुदन किया। फिर उन्होंने श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध की जो भी विधि थी वह संपन्न की। अब भरत जी राम जी को कहने लगे कि प्रभु अब आप हमारे साथ चलिए अयोध्या में, अयोध्या आपके बिना अनाथ है। राम जी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं चल सकता, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भरत जी ने बहुत कहा, पर राम जी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं चल सकता। पिताजी ने, कैकेयी माता ने 2 वचन लिए थे, तो उन दोनों वचनों का पालन करना यह मेरा धर्म है। आज के समय तो 2 भाई होते हैं तो वह झगड़ा करते हैं कि ये ज़मीन मुझे चाहिए, ये ज़मीन मुझे चाहिए। और इधर अयोध्या में तो भरत जी राम जी से कह रहे हैं कि आप राज्य ले लीजिए, और राम जी भरत जी से कह रहे हैं कि आप राज्य ले लीजिए। फिर राम जी ने भरत जी को शांति से समझाया। फिर भरत जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं अयोध्या तो चला जाऊंगा, परंतु आप मुझे कोई ऐसा आधार दीजिए जिसकी वजह से मैं जीवित रह सकूं। तो राम जी कहते हैं कि चरण पा